Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti। भाई सुजुकी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में उतार दिया है और वो है ये EXS इसका नाम है। एक खासियत बताता हूँ, जो कंपनी जॉन अब्राहम की सबसे फेवरेट बाइक यानी हायाबुसा को बनाती है, वही कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में उतार दिया है। हायाबुसा का नाम मैंने इसलिए लिया है कि जो चीज़ सुजुकी हायाबुसा के साथ करती है वही चीज़ कंपनी ने इसके साथ भी किया है। और वो क्या चीज़ है वो वीडियो के मैं आखिर में या बीच में बताऊँगा आपको। तो आज मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। पहला कि फुल चार्ज करने पे कितना किलोमीटर तक जाएगी, चार्जिंग में कितना समय लगेगा, बैटरी कितनी बड़ी दी गई है, टॉप स्पीड क्या है और इसमें आपको क्या क्या खास मिलता है। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ बता देता हूँ, रिव्यू जब मैं कर रहा हूँ तो कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगा हुआ तो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ये बजट में है तो ये आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो इस रिव्यू को मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ पर खत्म करूँगा, क्योंकि बैंगलोर में बारिश होने वाली है और मैं आपको बताता हूँ कि EXS एक्चुअल में है कैसा। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की और देखते हैं इसमें क्या किए गए हैं। लुक की बात करें तो आप एक बात समझ लो, मेरी बात याद रखना, जब भी कोई गाड़ी देखना जो लगे आपको गुस्से में है, समझ जाना जापानीज़ की है। जापानीज़ कंपनियों की जो गाड़ी होती है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, आपको हमेशा गुस्से में लगेगी। इसका भी देखो चेहरा आप देखोगे ना, आपको गुस्से में लगेगा। ये देखो, ये आंख लग रही है, चेहरा इसका गुस्से में लग रहा है, ऐसा है। अब आपको कहानी बताता हूँ। ये जो लाइट दी गई है, LED सेटअप दिया गया है, LED हेडलैम्प दिया गया है, LED DRL दिया गया है, और ये जो इंडिकेटर है ना, टर्न इंडिकेटर, वो भी आपको यहाँ पर LED मिलते हैं। ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वालिटी देखो, ये फाइबर यहाँ पर दिया है। फाइबर की क्वालिटी आपको आवाज़ से पता चल जाएगा, खड़खड़ खड़खड़ नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खड़खड़ कर रही है और ये थोड़ा सा हिल भी रहा है, हल्का सा। लेकिन अगर नीचे देखोगे तो ये फाइबर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फाइबर नहीं है, मेटल है। अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इधर आओ देखोगे तो सामने 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, पीछे देखोगे तो 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस सेगमेंट के जो स्कूटर होते हैं उसमें 12 इंच के अलॉय एकदम अपने आप में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा टायर की अगर चौड़ाई की बात करें तो 90 बाई 90 सेक्शन के टायर दिए। ये जो चौड़ाई देख रहे हो, 12 इंच का पहिया देखोगे ना, तो उसमें जो आगे का पहिया होता है 90 बाई 90 सेक्शन की जो चौड़ाई होती है काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। इधर आओ, अगर इधर देखोगे तो उसमें 100 बाई 80 सेक्शंस के टायर दिए गए हैं, यानी पीछे का टायर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। इसीलिए जब आप इसे चलाओगे तो आपको एक ग्रिप मिलेगा। चलने में कैसी है ये चलाते वक्त आपको बता देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर LED लाइट दिया है, LED DRL दिया है, LED इंडिकेटर दिया है, यहाँ पर ये फाइबर है, यहाँ पर मेटल है। और अगर ये देखोगे तो यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिलते हैं 12 इंच के, डिस्क ब्रेक दिया गया है सामने की तरफ। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अलावा डबल स्टैंड मिलता है, सेंट्रल स्टैंड देख रहे हो, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। फुट पैर रखने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। इधर आइए आप, यहाँ पर LED लाइट का सेटअप दिया है। ये पूरा अगर आप देखोगे यहाँ पर LED लाइट है और LED इंडिकेटर भी दिया गया है। यहाँ पर बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर EXS लिखा है। EXS की कहानी बताता हूँ क्या है। सुजुकी का जो सबसे ज़्यादा तगड़ा बिकने वाला प्रोडक्ट है ना, वो है सुजुकी एक्सेस। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि लोगों को ऐसा कुछ ना लगे कुछ नया आया है, तो इन्होंने एक्सेस के आगे E लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक एक्सेस। यही चीज़ होंडा ने भी किया था। एक्टिवा लेकर आए, उनका एक्टिवा बहुत बिकता है, तो उन्होंने क्या किया, E एक्टिवा कर दिया है। लोगों को ये ना लगे नया है, इन्होंने भी सेम यही चीज़ किया है, E लगा दिया एक्सेस के आगे, कि जो आप एक्सेस चलाते हो वही है बिल्कुल, बस इसमें E लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टर दिया है, अगर कोई लाइट सामने से आएगी तो आपको पता चल जाएगा। सीट की बात करें तो ये देखो कितना चौड़ा सीट दिया है, ये देख रहे हो, एकदम मेरे जैसा भैंसा इंसान भी इस पर आराम से बैठ जाएगा। ये देख रहे हो, वो एकदम बढ़िया से बैठ गया। और अगर पीछे देखोगे ना आप तो यहाँ पर हैंडल दिया है पकड़ने के लिए, और ये जो बनावट है वो बहुत ही तगड़ी है। मैं दिखाता हूँ, अगर आप पीछे बैठोगे तो ये देखो, देख रहे हो, ये ऐसे है। और मम्मी लोग जो हमारी बैठती हैं वो कैसे बैठती हैं, ऐसे, देख रहे हो, ये ऐसे बैठती हैं। सेंट्रल स्टैंड की क्वालिटी आप देखो कि खड़खड़ नहीं कर रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये है इसकी क्वालिटी, ज़बरदस्त क्वालिटी है भाई। पैर अच्छा खासा रहा, 5'11" मेरी हाइट है, और देखो पैरों के सामने जो जगह है वो आपको अच्छी खासी मिल रही है। लुक की बात ये हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलता है। देखो हाई बीम, लो बीम यहाँ मिल रहा है, यहाँ इंडिकेटर मिल रहा है, देखो ये हॉर्न है। और अगर इधर देखोगे, इधर आइए उस साइड से, तो आपको दिखाते हैं, ये मोड है, ये हज़ार्ड लाइट है और ये ऑन ऑफ का है। एक चीज़ जो और दिखा रहा हूँ वो है ये इसकी चाबी। ये देख रहे हो, इसमें आपको चाबी नहीं लगाना है, ये लगाओगे, ये देखो लाल हो गया, इसका मतलब लॉक है, और ये दबाओगे ये हरा, हरा मतलब अनलॉक हो गया। ये दबाओगे ना, ये देखो लाइट जल रहा है, देखो इधर आओ, इधर देखो, देख रहे हो, ये देखो लाइट जल रहा है, इधर सामने सबको दिखाते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अगर आप इसको यहाँ पर देखो करोगे,
ये देखो, ये देख रहे हो, मॉल वॉल में भी अगर कहीं होगी आपकी गाड़ी तो आप पहचान लोगे। देखो दिखा रहे हैं, ये देख रहे हो, कहीं भी रखा होगा ट्रैफिक किसी भी, आराम से आप पहचान लोगे ये है। तो ये जो चाबी है इसको सिर्फ आपके अपने पॉकेट में रखना है, कुछ नहीं करना, बैठना है। और इसके बाद अगर आप इधर से देखोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे गैस का रेगुलेटर होता है ना, बिल्कुल ये है। देखो इसको ऐसे करना है, ये देखो ये लॉक है, ये ऑन हो गया। अब देखो ये देख रहे हो सुजुकी का ये लिख क्या है। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इसमें 3 सिस्टम दिया गया है। यहीं से आप डिक्की को खोल भी सकते हो। ये देखो ये डिक्की खुल गई। और अगर आप ये देखोगे इसको दबा के ऐसे करोगे, ये देखो यहाँ पर ये खुल गया। यहाँ पर चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया है, यहाँ पर आप अपने चार्जर को लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। कोई ये नहीं, ये देखो यहाँ पर बंद हो गया। और इस साइड अगर आप आओगे, यहाँ देखो यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, ये USB पॉइंट लगाकर अपने स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हो। ये हुक दिया जिसमें आप सब्जी का थैली वगैरह रख सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये है। इधर भी अगर आप देखोगे तो ये है, यहाँ पर सब्जी का थैली लगाकर आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लुक के बाद अब बात करते हैं इसमें दी गई बैटरी की। तो सुजुकी दावा कर रही है कि इसमें जो बैटरी दी गई है नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा चलेगी। यानी सुजुकी वाले कह रहे हैं कि अगर आप कोई दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते किसी कंपनी का, तो अगर उसकी बैटरी 5 साल चलेगी तो हमारी वाली 10 से 15 साल चलेगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसकी वजह है LFP बैटरी, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इसमें दी गई है। दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आपको बैटरी मिलती है वो NCM मिलती है, निकिल कोबाल्ट मैग्नीज बैटरी होती है। तो निकिल कोबाल्ट मैग्नीज के मुकाबले जो है LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट ये ज़्यादा चलती है, ये ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब देखो ऐसे कंपनी दावा कर रही, मैं दावा नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको 3 से 4 साल तक रखा ही नहीं, 20 मिनट हुए यार रखे गाड़ी को। पर सुजुकी की कही हुई बात को आप इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये जापानीज़ कंपनी है। जापानीज़ कंपनी जब कोई दावा करती है तो उसमें बहुत हद तक वो सोच कर करते हैं। आप कभी भी ध्यान देना कि कोई भी जापानीज़ कंपनी आपको फेक दावा करती हुई नहीं दिखाई देगी। जापान का ये सिस्टम ही है कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर ये 10 बोलते हैं ना तो 10 ही होता है, 15 नहीं होता, 12 नहीं होता, 9 नहीं होता। तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं कि LFP बैटरी जो होती है वो बहुत ही एडवांस होती है, तो ये ज़्यादा समय चलेगी। दूसरा, इसमें मेंटेनेंस कम आएगा। दूसरा, इसमें रनिंग कॉस्ट कम आएगा, यानी अगर आप इसको चलाओगे तो इसमें आपका खर्चा दूसरे के मुकाबले ज़्यादा बचेगा। ऐसा 3 दावा ये कर रहे हैं। इसमें 3 किलोवाट की बैटरी दी गई है जो कि फुल चार्ज करने पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 95 किलोमीटर तक ले जाती है। यानी अगर आप इसे फुल चार्ज करोगे और नॉर्मल मोड में चलाओगे तो 95 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा। अब 95 सुनने में आपको कम लग सकता है, आपको कि यार 95 चल रही है, क्या है इसको, तो फिर कोई मज़ा नहीं है। तो अब आप एक बात समझो, जापानीज़ जो कंपनी है सुजुकी, उसका क्या मतलब है इसको लॉन्च करने का? वो इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि इसको आप शहर के अंदर चलाओ। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए लॉन्च कर रहे हैं, महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिनका क्या फंडा है कि घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, या घर से मार्केट गए, मार्केट से घर आए, या घर से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए। उतने के लिए आपको काफ़ी है। 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर का जो रेंज है उतने में आपका काम हो जाएगा। ये सुजुकी वाले कह नहीं रहे कि इसको लेकर आप कहीं बाहर जाओ, वो कह रहे हैं शहर के अंदर चलाना है, उसके लिए हमारी स्कूटर काफ़ी है। बैटरी के बाद अब बात करते हैं रफ्तार की। लेकिन रफ्तार को समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, वो है इसमें दिए गए मोड्स। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं। पहला मोड मिलता है इको। इको में क्या है, गाड़ी 95 किलोमीटर तक जाएगी, आराम से रफ्तार में जाएगी। दूसरा मोड मिलता है मोड ए। इसमें आपकी जो टॉप स्पीड है वो 71 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, स्पीड बढ़ जाती है लेकिन रेंज कम हो जाता है। अब आता है मोड बी। इसमें भी आप 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हो। अब आप बोलोगे मोड ए और मोड बी में अंतर क्या है? मोड ए में अंतर यह है कि इसमें जो रीजनरेटिव मोड मिलता है सिस्टम, वो 2 किलोवाट का मिलता है। यानी जैसे एक्सीलेटर को आप छोड़ोगे, गाड़ी धड़ाक से रुकना शुरू कर देगी और क्या है, गाड़ी चार्ज होने लगेगी। यानी एक्सीलेटर जैसे छोड़े, स्कूटर डाउन हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने लगेगी। मोड बी में क्या है, जो रीजनरेटिव सिस्टम है वो 1 किलोवाट का है। यानी जैसे एक्सीलेटर छोड़ोगे, गाड़ी की जो रफ्तार है धीमे की, वो थोड़ा धीमे होगी, तेज़ी से नहीं बंद होगी, और इसकी जो बैटरी है वो तेज़ी से चार्ज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इतना ही अंतर है मोड ए मोड बी में। बात करते हैं सेफ्टी की, तो सुजुकी ने इसमें ऐसे कई फीचर दिए जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पहला सेफ्टी फंक्शन क्या है, जैसे ही ये स्कूटर 65 डिग्री पे गिर जाएगा वैसे ही बंद हो जाएगा। स्कूटर को समझ में आ गया गाड़ी गिर गई है, तुरंत बंद कर दो। तो अमूमन 65 डिग्री कितना होता है, देखो यार, ऐसे ये है, ऐसे धड़ाक से गिरेगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये तब के लिए अब देखोगे लड़कियों से जब स्कूटर गिरता है तो क्या होता है, घबराहट में वो एक्सीलेटर देती है, गाड़ी भाग जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। वो चीज़ इसमें सिस्टम खत्म है। जैसे स्कूटर गिरा, गाड़ी बंद, आपको वापस से इसको ऑन करना होगा तभी ये चलेगी। ये पहला सेफ्टी फीचर था। दूसरा सेफ्टी फीचर है कि अगर ये स्कूटर 5 मिनट तक ऐसे ही रहा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्त से बात करते हैं, और भाई कैसे हो, ये हो, ध्यान देना भूल जाते हैं कि भाई ये ऑन है, एक्सीलेटर लेते गाड़ी भाग जाती है, एक्सीडेंट होता है। वो भी इसमें सिस्टम नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी 5 मिनट खड़े होने पे। तीसरा सेफ्टी फीचर इसका ये है, देख रहे हो, औरतें क्या करती हैं या हम लोग क्या करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, जैसे क्या करते हैं, सब्जी लिए तो क्या करते हैं, ऐसे रहता है, बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है।
ये देखो सुजुकी ने कहा ऐसे लगा दो, अब आप जितना भी सामान निकालना है निकालो, कोई टेंशन नहीं, जैसे करोगे ये ऐसे होगा। और बूट स्पेस कितना मिल रहा है ये भी देखो, 17 लीटर का जगह मिल रहा है। 17 लीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें काम चला हुआ है। आपका एक हेलमेट यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं चार्ज होने में से कितना समय लगेगा। अगर आप इसे नॉर्मल चार्जिंग से चार्ज करोगे यहाँ पर लगा के, तो 6 घंटे 20 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। एक बात ये है कि इसमें सेफ्टी फीचर भी दिया है, अगर आप रात को चार्जिंग लगा के सो जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके किसी भी चार्जिंग सिस्टम में ये होगा कि चार्ज कर रहा है। दूसरा, इसका जो चार्जर मिलता है उसमें सेफ्टी फीचर दिया है, अगर इस सिस्टम को लगा कि गर्म हो रहा है चार्जर या आग लगने वाली सिस्टम है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आग लगने का सिस्टम इसमें खत्म हो गया। फास्ट चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया है। फास्ट चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करोगे तो 2 घंटे 12 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये समझो 6 घंटे 20 मिनट लगेंगे आपको इसे चार्ज करने में। अब बात करते हैं टेक फीचर की कि इसमें टेक के लिए आपको क्या मिलता है। जैसे ही स्कूटर को ऑन करोगे वैसे ही इसमें लोगो आ जाएगा, और देखो ये दिखा रहा है ये बैटरी का, जैसे पेट्रोल में दिखाता है ना खूटी, वैसे बनाए 100% चार्ज है। तो देखो यहाँ कहीं गैप नहीं है। ये देखो यहाँ पर स्टार्ट दिया है, बता रहे कि भैया स्टार्ट करो पुश दबा के। अच्छा, जैसे ही आप स्टैंड लगाओगे ये देखो दिख रहा है, बड़े से लिख रहा है कि साइड स्टैंड लगाए भैया, इसे हटाओ, ये टाइम है। साइड स्टैंड हटाए, ये कह रहा है पुश। पुश मतलब ये देखो यहाँ दिया है, जैसे आप इसे दबाओगे ये स्कूटर ऑन हो गया। अब देखो यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर ट्रिप ए और बी में कितना चलाया है आप वो दिखाई देगा। ये है ओडोमीटर और ये मोड, इको मोड है। देखो मोड का ये सिस्टम दिया गया है, ये देख रहे हो ओडो है, ये मोड ए, और ये देखो ये इको मोड ए राइड है, देख रहे हो। सेम चीज़ आप मोड ए और मोड बी भी कर सकते हो। एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो ब्लू देख रहे हो, ब्लू का मतलब नॉर्मल है, ग्रीन होता है मतलब सबसे ज़्यादा आपको इकोनॉमी मिल रही है, और ग्रे होगा मतलब रीजनरेटिव। रीजनरेटिव मतलब कि जैसे ब्रेक लगा रहा है, एक्सीलेटर छोड़ रहा है, बैटरी वापस से चार्ज होने लगा। छोटा सा स्क्रीन है लेकिन सारे भर भर के फीचर इसमें आपको मिलता है। ब्लूटूथ से आप ऐप के जरिए इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप वेदर की जानकारी ले सकते हो, नेविगेशन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई फ़ोन वगैरह भी आएगा तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने में कैसा है। तो ये इतना हल्का है कि जब आप इसे पहली बार चलाएंगे तो आपको लगेगा आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन रफ्तार जो है वो आपको स्कूटी वाली मिलेगी। मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैंगलोर में ट्रैक पर चलाया, जहां पर कई सारे मोड थे, तो मोड पे भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। ये स्कूटर उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो पहली बार स्कूटर चला रहे हैं, जैसे घर की महिलाएं हो गई, सीनियर सिटीजन हो गए, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर है। इसका ब्रेक जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। परेशानी की बात करूँ तो मुझे इसका सस्पेंशन कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। जब आप स्पीड ब्रेकर पे इस पर चलोगे तो एक तरीके से लगता है कि आपकी पूरी बॉडी है वो उछल रही है। तो सस्पेंशन इसका टाइट है, हो सकता है आप इसको आगे चलाएं तो इसका सस्पेंशन खुले तो थोड़ा एक्सपीरियंस अलग लगे। सीट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं लगी। ये जो स्कूटर है ये इको मोड पे आराम से 30 से 40 के बीच आराम से चल जाता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी लिमिट है, 40 से 45 से आराम से चला जाता है। और मोड ए और मोड बी में इसकी जो रफ्तार है वो आराम से 50 से 60 चल जाती है। तो अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में स्कूटर चलाते हैं तो आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप तेज़ चलाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको लिमिटेशन होगी। हालांकि सुनने में इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 71 किलोमीटर प्रति घंटे ही लगती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये मोड ए और मोड बी में तेजी से रफ्तार पकड़ता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इसकी स्क्रीन छोटी है लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देती है। हालांकि भारतीय बाजार में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल रही है, टच स्क्रीन मिल रही है, जो कि इसमें आपको नहीं मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने में आपको बहुत ही साधारण से लगेगा, हो सकता है आप इसे खरीदना ना भी चाहें, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे तब आपको पता चलेगा जापानीज जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें कितने कमाल की दी गई है। अगर सुजुकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 95,000 रुपये से कम रखती है तो ये एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन अगर इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है तब शायद इसे बहुत कम लोग पसंद करेंगे। लास्ट में समरी की बात करें तो इस समय जब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ इसकी कीमत मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि स्कूटर कैसा है। जल्दीबाजी से मैं रिव्यू किया है, तो ये जब मेरे पास आएगी तो और करूँगा। ये स्कूटर आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और क्या लगता है कि जापानीज कंपनी जो सुजुकी है क्या इसके दम पे भारत में तहलका मचा सकती है कि नहीं।